तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रायसिंह नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दुकान में हुई चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बूंदी शहर सहित जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे बेहतरीन बूंदी अभियान की कड़ी में आज शहर में मेगा सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर की पहल पर शहर के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक रूप से सफाई करने में जुटे विभिन्न संगठनों ने 1 घंटे तक अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई कर बूंदी को बेहतरीन बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बूंदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान में सामूहिक रूप से सफाई करने में जुटे शहर के लोगों के जज्बे को कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सलाम करते हुए सामूहिक रूप से सफाई करने की तारीफ की। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव सामने आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गई जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार के घर रक्षाबंधन मनाने गए थे। धौलपुर जिले के मानिया थाना क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किलों से कार से बाहर शव को निकालकर रावला अस्पताल पहुंचाया है। बारां के भले अटरू रोड पर बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लंगा कॉलोनी निवासी गजेंद्र पांचाल अपने 2 दोस्तों के साथ अटरू रोड घूमने गया था। थोड़ी देर घूमकर वापस लौट रहा था, तभी पीछे से बाइक पर आए 2 युवकों ने गजेंद्र पर फायरिंग कर दी और बाइक सवार वहां से फरार हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग से उदयपुर पहुंचे और उदयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित विविध कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा कला गांव के पास बनी पोखर में शुक्रवार शाम को फुलरिया विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से एक बालिका पोखर में डूब गई जिससे उसकी मौत हो गई। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर क्षेत्र से चुराई कुल 7 बाइक को भी बरामद करने में सफलता हासिल की। जिला सैनिक कल्याण विभाग श्रीगंगानगर के घड़साना के भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के लिए 16 अगस्त मंगलवार को व्यापार मंडल भवन में पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती शियाल 1 दिवसीय यात्रा के तहत बांसवाड़ा पहुंची। आते ही उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली। कई घंटों तक चली बैठक में शियाल ने बांसवाड़ा में जमीन स्तर पर यानी बूथ लेवल पर हो रहे कामों की समीक्षा की। अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कल 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एसबीआई बैंक कचहरी धौलपुर के पास खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से शुक्रवार को दोपहर रुपए से भरा बैग निकाल रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर जिले में अब तक 52,540 पशुधन लंपी स्किन वायरल डिसीज से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक 3,000 से ज्यादा पशुधन की मौत हो चुकी है। बीकानेर दौरे पर आए कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने नोखा में गंगा गौशाला का निरीक्षण किया और लंपी स्किन डिसीज से ग्रसित गौवंश के उपचार का जायजा लिया।
राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे में कुटुंब सेवा संस्थान ने 55 जरूरतमंद छात्रों को स्टडी किट बांटकर उनके भविष्य को और उज्जवल बनाने का प्रयास किया। प्रतापगढ़ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने पुलिस जवानों चिकित्सा कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। ऐसे में अब जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बाइक से गिरी महिला की ट्रेलर के कुचलने से मौत हो गई। हादसे के बाद बरौनी पुलिस ने शव को निवाई सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। बांसवाड़ा के खेरडाबरा गांव में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा में धीरे धीरे पैर पसार रही लंपी बीमारी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में समापन हुआ। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजावत गांव में हुई वृद्ध की हत्या और लूट के मामले में गोगुंदा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर जिले में बरसात का दौर जारी रहा, लेकिन गंगापुर सिटी में आधे से 1 घंटे तक जमकर तेज बारिश हुई, जिसके चलते गंगापुर सिटी कस्बे के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। त्यागी समाज धौलपुर की बसई नवाब ब्लॉक की बैठक आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में आयोजित की गई, जिसमें श्रीकांत त्यागी मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दोनों रेलवे अंडरपास में जलभराव होने की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में मल्टीपर्पज स्कूल अंडरपास की सड़क मरम्मत और कवर करने की मांग को लेकर टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर जिले में 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज दोपहर 2 बजे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार से प्रिंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जेकेके और राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्राइंग और पेंटिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 15 अगस्त तक यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के निकटवर्ती हिगौली गांव के युवाओं द्वारा लंपी स्किन की बीमारी से गायों को बचाने के लिए कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है। इसके तहत 500 गायों का टीकाकरण करवा दिया गया। मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के 3 दिन बाद गुरुवार देर रात को धौलपुर में प्रसिद्ध तीजे का जुलूस निकाला गया। धौलपुर की बहुरंगी संस्कृति की मिसाल ये जुलूस कोरोना के कारण 2 साल बाद निकाला गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गोरादा फला नई बस्ती में एक वृद्ध महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गुनगुनाए और महिलाओं को माहौल को देश से ओतप्रोत कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के द्वारा तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा उत्सव के तहत आमजन को कल 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कार्यक्रम में भाग लिया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेलाना में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य जिला राजसमंद और स्थानीय संघ ऑमेट के निर्देशन में विद्यालय प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराए इस संदेश को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त दलीप पुनिया ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में सावन महीने के आखिरी दिन प्राचीन शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। बीकानेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया।
सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज किया। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने ये मांग की कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। इसके साथ ही तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्रियों बयानों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है। बता दें कि राजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी थी और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी थी। 5वीं गोली उनके गर्दन पर लगी, जिसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। राजेंद्र प्रसाद के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। शहीद की पत्नी तारामणि अपनी 2 बेटियों और बेटे के साथ गांव में ही रहती है। अब पूरे अलीपुर पंचायत को अपने बेटे पर गर्व है। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। करीब 15 मिनट तक पूनिया के सामने पूराराम चौधरी ने अपना पक्ष रखा और संत आत्महत्या प्रकरण में खुद को निर्दोष करार दिया। बता दें कि पूराराम चौधरी बोले कि मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने एक कार पर हमला कर दिया। बचने के लिए कार के ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। इतने में वहां कुछ वाहन चालक आ गए, जिनके डर से बदमाश भाग निकले। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश जारी की। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बीती शाम सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार से भाग रहा एक बोलेरो जीप कागड़ी नदी में गिर गया। जीप बहाव की साइड गिरकर पुलिया के पिलर में अटक गई। वाहन का ड्राइवर साइड ऊपर था, जहां से चालक गेट खोलकर ऊपर चढ़ गया। बता दें कि जिसके बाद लोगों ने रस्सी की मदद से उस चालक को बाहर निकाला। ड्राइवर ने घटनास्थल से कुछ किलोमीटर पहले एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया था, जिसका लोग बाइक से पीछा कर रहे थे। बचने के लिए चालक ने गाड़ी को तेज दौड़ाई और पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गया। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता था। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया। बता दें, ठगों के कब्जे से करीब 1000 से ज्यादा फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान और करीब 45 अलग अलग सील, मोहर, स्टाम्प बरामद किए गए हैं। ये गिरोह पंचायतों सोसाइटी के नाम से फर्जी पट्टे, रसीदें और साइट प्लान बनाने में माहिर है। बांसवाड़ा में राखी पर पति के साथ बिहार आई महिला की ससुराल लौटते समय मौत हो गई। वो पति के साथ ससुराल लौट रही थी, तभी घोटोल हाईवे पर पीछे से आती कार ने उसे चपेट में ले लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर रहे। बांगड़ स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, जिसके बाद गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। इसके साथ ही पिंजरापोल गौशाला भी पहुंचे, गायों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस बीमारी से निपटने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला मुख्यालय के एक पॉश कॉलोनी के रिहायशी सूने मकान में अज्ञात चोरों ने गैलरी के ताले तोड़कर अलमारी में रखे 5 लाख से अधिक के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। श्रीगंगानगर के नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के द्वारा एक वरिष्ठ फायरमैन हेताराम के स्थानांतरण होने के बावजूद यहां से रिलीव न होने और कनिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत जिला प्रशासन को दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 अगस्त को रायसिंह नगर से शुरू हुई आजादी की गौरव यात्रा आज पदमपुर पहुंचेगी, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गौरव यात्रा का स्वागत किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75वीं जयंती के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर सामूहिक देशभक्ति गायन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की तादाद में पुलिस परेड ग्राउंड पर जमा स्कूली विद्यार्थियों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा और देशभक्ति के गीतों पर अपनी सामूहिक प्रस्तुतियां दी। सैकड़ों की तादाद में गणमान्य लोग भी इसके गवाहगार बने। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, एसपी सुनील बिश्नोई, अतिरिक्त जिले के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए हैं।
खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ता देवस्थान मंत्री से मिले। मंदिर कमेटी को बर्खास्त करने की मांग की गई। मंत्री ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। सर्किट हाउस के गेट पर धरने पर आरएलपी कार्यकर्ता बैठ गए। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा रहा। स्पीकर बिरला ने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण किया।